शॉपिंग चीज़ों में इंडिया की चीज़ों को, अमेरिका की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है सऊदी दुबई में और अडोप्ट किए जा रहे हैं इंडियन कल्चर। चलते हैं मुसलमानों के हिसाब से मुबारक तरीन समझे जाते हैं, वहाँ पे इस तरह का इकदाम नहीं हो सकता और ना कभी होगा इंशाल्लाह ताला। कौन से शहर की बात करें? मदीना और मक्का में। उन्होंने अपने रंग में इस्लामिक कंट्रीज को रंगना शुरू कर दिया है। मैम शुरू से ही मुसलमान बिक जाते थे, अब की बात थोड़ी है ये तो। अब उन्होंने सिर्फ ये किया, अरबियों ने अपना काम थोड़ा सा आसान कर लिया। मदीना शहर में सिनेमा ओपन हो गया। 2 साल पहले जिसके सिनेमा बनाने के मतलब बातचीत चल रही थी, सब कुछ कहा जा रहा था, आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया और सिनेमा तैयार कर दिया गया। 10 बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, 764 सीट्स। और मतलब मदीना के अंदर, मक्का और मदीना आपको भी पता है कितनी मुकद्दस जगह है मुसलमानों के लिए, और ऐसी चीज वहां पर आ जाना अब बर्दाश्त से बाहर हो गया मुसलमानों के लिए। क्या कहेंगी कि दुबई वो यूरोप कल्चर के अंदर खुद को वो कर रहा है, वहां क्लब, वहां पर मंदिर, वहां पे हर उस तरह की चीज बन रही है। इवन के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को MBS कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। सऊदीया के मदीना में खुला 10 स्क्रीन वाला एम्पायर सिनेमा हॉल। सऊदीया इसको एक फ्यूचर बिजनेस की ओर देख रहा है और लोगों की तरक्की के बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप उठा रहा है। MBS एक विजनरी लीडर की तरह से फ्यूचर की ओर देख रहे हैं कि जब तेल का खेल ख़त्म होगा तब कंट्री को कैसे चलाया जाए। यही बात पे पाकिस्तानी अनपढ़ लोग रिलीजन का हवाला देकर MBS और सऊदीया को बुरा भला कहने लगे। पाकिस्तानी लोग लंबी सोच नहीं सकते और जब सऊदीया खुद की तरक्की की ओर बढ़ रहा है उससे जलन करने लगे हैं। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तानी जनता और मीडिया पर्सन का रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। इकदाम तो सऊदियों के पहले ही अरब कंट्रीज जितने भी हैं उनके कोई ऐसा इतने अच्छे इकदाम नहीं है। वो सिर्फ कहने को मुसलमान है, बाकी सब कुछ वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक ही हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें सारी हो रही हैं और अब एक्सपेंड होती जाएंगी मज़ीद फर्दर। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए और कुछ भी नहीं है। हमें सबसे पहले अपने पाकिस्तान में भी देख लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई ऐसी पाकिस्तान में इस्लामी चीज़ नहीं है। आप जिस मर्ज़ी चीज़ से देख लें, सूद, शराब, सब कुछ हो रहा है लेकिन छुप के हो रहा है। फिर जब पाकिस्तान में इस्लामी चीज़ नहीं है तो फिर हम किसी और मुल्क में, मदीना में, सऊदीया में, दोहा में, दुबई में हम किसी पे एतराज़ क्यों लगाएं। सबसे पहले मेरा एक सजेशन ये है कि अपने मुल्क को सही कर लें, फिर हम मदीना भी चले जाएंगे और मक्के भी देख लेंगे। मैम शुरू से ही मुसलमान बिक जाते थे, अब की बात थोड़ी है ये तो। अब उन्होंने सिर्फ ये किया, अरबियों ने अपना काम थोड़ा सा आसान कर लिया। मैं इतना अरसा दुबई में रह के आया हूँ, तो जुमेरात की रात उनकी सैटरडे नाइट होती है, वो लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, कुछ बीचेस पे आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। अब उन्होंने यही किया कि लोगों की बात करें आप, अरबी भी आते हैं, यूरोपियंस भी आते हैं। अब उन्होंने ये काम कर लिया कि अब वो बाहर नहीं जाना पड़ता उन्हें, अब हर काम वो अपने पास ही रख रहे हैं। क्लब बन गए हैं, सिनेमास बन गए हैं, हर चीज इंट्रोड्यूस होने लगी है। वो इतनी दूर क्यों जाए? तो क्या कहेंगी आप? पहले क्या सुनना चाहती हैं? उन लोगों के बारे में सुनना चाहती हैं जो ये दकियानूसी ख्यालात को लेकर के आज भी चल रहे हैं, या पहले सऊदी अरबिया क्यों ये प्रोजेक्ट्स कर रहा है वो सुनना चाहती हैं? पहले ये सुनना चाहती हूँ। ओके, ऐसा है कि मदीना रीजनल म्यूनिसिपैलिटी ने 22 नवंबर 2020 में काफी, जब ये सुना था इंडिया के, भारत के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के मुसलमानों ने कि मदीना मुनव्वरा में फिल्म हॉल खुलने वाला है, सिनेमा स्क्रीन्स खुलने वाले हैं, शॉपिंग मॉल्स तो थे ही लेकिन उन शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी स्क्रीनिंग होने वाली है,
तो इन लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया था, भारत के मुसलमानों ने भी किया था और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी जी जान तोड़ करके नारेबाजियां की थी। और आप अपने स्क्रीन पे भी चला रही हैं, काफी होर्डिंग मुल्ला मौलवी जो हैं वो सब अपना अपना पजामे का नारा टाइट कर लिए थे और एकदम निकल पड़े थे चप्पल सर पे उठा करके कि भाई ये तो गलत हो रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे अनम कभी समझ में नहीं आता है कि हमास जब बलात्कार करता है तो भी मुसलमान उसके साथ होता है, आप और मैं हिजाब नहीं पहनते तो भी मुसलमान नाराज रहता है। तो एक्चुअली में मुसलमानों को चाहिए क्या, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन थैंक गॉड कि MBS को पता है कि उसको अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए क्या चाहिए, ये समझ में आ चुका है। बिजनेस कॉन्सेप्ट है, दिस इज कंप्लीटली अ बिजनेस कॉन्सेप्ट। हमारे भारत में भी अगर कोई एरिया बहुत डल रहता है, कोई एरिया बहुत तरक्की नहीं कर पाता है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और सिनेमा घर खोल दिए जाते हैं, चिल्ड्रन पार्क खोल दिया जाता है, कराटे का ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाता है और वो एरिया फिर से बहुत मतलब खुशहाल और बहुत डेवलप कर जाता है और वहां के रेट बढ़ जाते हैं, वहां का बिजनेस बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से देखिए, मैं सऊदी अरबिया के लिए हमेशा एक बात कहती आई हूँ, 2017 से मैं ये बात कह रही थी कि भाई तेल खत्म खेल खत्म।